तो सीबीएसई बोर्ड के लाखों स्टूडेंट्स के लिए बड़ी अपडेट लगातार आ रही है कि आखिर आप सभी का रिजल्ट कब तक आएगा। तो देखिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई अपना कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं यानी कि क्लास 10th एंड 12th के रिजल्ट अप्रैल के आखिरी हफ्ते में कभी भी रिलीज कर सकते हैं और ये मई के बीच में भी कभी भी आ सकता है। दो एक्सपेक्टेड ऐसे मंथ्स है और कुछ ऐसी डेट्स भी एक्सपेक्टेड की जा रही है जिसके बीच रिजल्ट आ सकता है। लेकिन एक चीज है क्लियर कि इस बार जो बिहार के जिस तरीके से रिजल्ट सबसे पहले अनाउंस किया गया ये भी एक बड़ा इतिहास है। इसी के साथ ही अगर देखें तो राजस्थान का भी आज आ चुका है। ऐसे ही सीबीएसई का सेम एक्सपेक्टेशन है कि कभी भी अनाउंसमेंट के लिए जो एजुकेशन मिनिस्टर का अनाउंसमेंट जब होगा तो उसके 2 दिन बाद तुरंत सीबीएसई का रिजल्ट भी जरूर आ जाएगा। लेकिन इसी बीच सबसे पहले जो हम एक्सपेक्टेड डेट्स और मंथ्स के साथ साथ हम कुछ सिंपल और एक जेनरिक इन्फो भी वो समझेंगे कि कैसे आप अपने 10th एंड 12th दोनों के रिजल्ट्स आप इजीली उनको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। कौन से हैं वो स्टेप्स जो सिंपली 5 और 4 स्टेप्स से आप इन दोनों रिजल्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको उस टाइम पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अभी इस फॉर्मूले को समझ सकते हैं। देखिए, रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी की जरूरत आपको जरूर पड़ेगी। 3 डॉक्यूमेंटेशन पहले ही रेडी रख लेना। बोर्ड ने ये साफ एंड क्लियर किया है कि नतीजे उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आएंगे, जो कि results.cbse.nic.in की और cbse.gov.in ये 2 ऑफिशियल वेबसाइट है जिसपे सारे इंफॉर्मेशन और रिजल्ट की जितनी भी अपडेट्स होंगी वो सीधा वहां पर आएंगे। लेकिन सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जब जाएंगे तो रिजल्ट पर आपको टैब पर क्लिक करना होगा। तो इन दोनों ऑफिशियल वेबसाइट की हेल्प से आप अपनी इजीली डाउनलोड कर सकते हैं रिजल्ट को। चलिए अब जानते हैं कि आखिर रिजल्ट आप कैसे दोनों का चेक कर सकते हैं। रिजल्ट चेक करने का सबसे बेहतरीन और सिंपल तरीका है कि सबसे पहले आपको सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। रिजल्ट टैब पर क्लिक कीजिएगा, आपको सारे ऑप्शंस वहां मिल जाएंगे। वहां आपको अपनी क्लास 10th एंड 12th यानी कि कक्षा 10वीं और 12वीं का लिंक आपको सिलेक्ट करना होगा, आप जो सी कक्षा में है। इसके बाद एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपनी डिटेल्स जैसे कि रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ भरनी होंगी। ये 2 इंपॉर्टेंट आपके लिए इंफॉर्मेशन रहेगी, इन दोनों को इजीली पुट कर देना। जैसे ही आप सबमिट बटन पर दबाएंगे आपकी मार्कशीट आपको स्क्रीन पर तुरंत आपको शो हो जाएगी, सिर्फ इन 3 सिंपल स्टेप्स के साथ। बोर्ड ने ये भी सलाह दी है कि स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट का प्रिंट आउट जरूर ले ले फॉर द फ्यूचर रेफरेंस, ताकि आगे वो शो कर सके कि हमारे पास ये फाइनल डॉक्यूमेंट है और ये जरूरी भी होता है आपके फ्यूचर के लिए। लेकिन सिर्फ वेबसाइट ही नहीं, सीबीएसई ने स्टूडेंट्स की सुविधा के लिए इस बार काफी रास्ते जरूर बना दिए हैं जो आप सभी के लिए काफी ईजी और काफी महत्वपूर्ण है। अगर इंटरनेट स्लो हो जाता है तो टेंशन मत लीजिए, अगर आपकी वेबसाइट भी क्रैश हो जाती है टेंशन मत लीजिए। एसएमएस, डिजिलॉकर, उमंग ऐप्स ये तीनों के जरिए आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं इजीली। डिजिलॉकर का एक बड़ा फायदा भी है, इससे आप सेफ प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं जहां आपको अपनी जो मार्कशीट है वो पासिंग सर्टिफिकेट हमेशा के लिए आप सेव करके भी आप साइड में वहीं ऐप में रख भी सकते हैं। इसके अलावा आप इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम भी अपना सकते हैं जिसके जरिए कॉल करके भी आप मार्क्स जान सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल एंड क्लियर कट फॉर्मूला है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत फायदेमंद रहेंगे स्टेप्स। देखिए, जिसमें 3 आपके लिए प्लेटफॉर्म, डिजिलॉकर, उमंग ऐप और इस तरीके की कई फायदेमंद चीजें भी है। लेकिन अब आप एक कॉल के थ्रू भी अपना रिजल्ट जान सकते हैं। अगर आपको कोई भी टेक्निकल इशू, कोई भी वेबसाइट पे एरर या फिर आपके अगर इंटरनेट प्रॉब्लम है आपके घर के आसपास या कहीं भी, तो ये फॉर्मूलाज ऐसे हैं जिनकी मदद से आप अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन एक और चीज कि इस बार क्लास 10th के पास होने के लिए आपको हर सब्जेक्ट में कम से कम 33% मार्क्स लाना जरूरी है। ये हम नहीं बल्कि ये सरकारी नियम अनुसार है। इसमें थ्योरी और इंटरनल असेसमेंट यानी कि जो आपका प्रैक्टिकल है ये दोनों के मार्क्स को जोड़े जाएंगे, एक नहीं बल्कि दोनों के मार्क्स जोड़े जाएंगे। थ्योरी पेपर में भी कम से कम आपके 27 मार्क्स यानी कि 80 में से होने चाहिए। इंटरनल असेसमेंट में भी कम से कम 7 मार्क्स यानी कि 20 के मुकाबले होने चाहिए। कंपल्सरी ये सारे ऑप्शंस रहेंगे। अगर आप इन सभी क्राइटेरिया को पूरा कर लेते हैं, पड़ाव को पार कर लेते हैं, तो अगले लेवल या स्ट्रीम यानी कि जो साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स है इसके लिए भी आप क्वालिफाई हो जाएंगे। एंड एक और वन इंपॉर्टेंट थिंग जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना, इस बार ऑफिशियली अनाउंसमेंट में ये भी जारी हो चुका है कि जो बच्चे अगर पीछे रह जाते हैं, जो डबल एग्जाम देंगे, जो दोबारा एग्जाम देंगे, उनको प्लस पॉइंट भी मिलेगा, जो कि उनको एक सर्टिफिकेट यानी कि पासिंग सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जो उनके लिए काफी बड़ा प्रूफ होगा उनको आगे दिखाने के लिए। लेकिन ये स्टेप्स काफी इंपॉर्टेंट है और इस बार सीबीएसई देखा जाए तो काफी बच्चों की मदद करने के लिए सबसे आगे निकल चुका है, जहां पर कई तरीके की चीजों में बच्चों को दिक्कतें आती है। जैसे कि रिसेंटली अभी राजस्थान बोर्ड में कितने ऐसे बच्चे हैं जो अपने रिजल्ट को चेक नहीं कर पा रहे हैं वेबसाइट क्रैश की वजह से या फिर अदर टेक्निकल इश्यूज की वजह से। लेकिन सीबीएसई ने इन सभी हल को पार कर लिया है। इस बार ऑफलाइन मेथड्स निकाल लिए हैं जहां से आप अपने रिजल्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, एंड चाहे वो ऐप्स हो या फिर चाहे आप एक कॉल करके भी अपने
रिजल्ट को बिल्कुल तरीके से जान सकते हैं कि क्या आपका रिजल्ट है। अगर कोई भी इश्यूज अगर आपको लगते हैं कि क्रिएट हो रहे हैं तो फोन के थ्रू आप इजीली कर सकते हैं, है ना, एकदम सिंपल कट फॉर्मूला। तो आप इनको अपना सकते हैं। बाकी जानकारियों के लिए सीबीएसई, यूपी बोर्ड और सभी जानकारियों के साथ बने रहिएगा हमारे साथ, और साथ ही देखते रहिएगा जागरण जोश के हर एक वेबसाइट पर आपको सभी आर्टिकल्स में हर एक इन्फॉर्मेशन लगातार मिल जाएंगे। तो उन सभी इन्फो पे भी जरूर याद रखिएगा। बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिएगा जागरण जोश।